बात करेंगे परसेंटेज में आय व्यय और खर्च। आय व्यय और खर्च सर समझ में आता है, कोई कमाया खर्चा किया तभी सर बचत होगी उसकी, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। आप कह रहे हो सर 60% खर्च कर देता है, 20% कितना होता है? 1/5। कल से कहानी चल रही सर, 20% कितना होता है? 1/5। बहुत ध्यान से देखना है, 20% कितना? 1/5। 60% कितना? सर 5 में 3 आपने खर्च कर दिया, सर 60% खर्च करता है तो बचत कितनी हुई होगी? 2 भाग। सर इसको आप जब तक कंपैरिजन से नहीं करेंगे, आराम से नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। अगर उसकी आय 15% बढ़ जाए, मतलब आप क्या कह रहे हो, प्लस का 50, 15% बढ़ जाए और जो खर्च है उस पर भी 15% बढ़ जाए, तो बचत में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? ऐसी बात। आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप कह सकते हो कि सर 15 बना 75 बना बराबर टोटल 15 तिया 45 बना। बोलो सर, तो सर इधर कितना होना चाहिए था? 30 होना चाहिए था। 45 + 30 तभी 75 होगा। इसका मतलब 2 पे 30% कितना चेंज आया होगा? 15 का। इसका मतलब सर ओवरऑल चेंज कितना आया? 15। दिस इज द वेरी न्यू मेथड, लोगों को नहीं समझ में आता है। इसी चीज को लोग कैसे पढ़ते? 60% खर्च करते हैं, वो 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100 माना, 100 कमाया सर, 60 खर्च कर दिया, सर कितनी बचत हुई? 40। ध्यान से समझिएगा, कितनी बचत हुई? सर पहले वाले ने कितने % बढ़ाया? 100 पे 15 बढ़ेगा तो इनकम अब कितनी हो जाएगी? 115। सर बचत व्यय में 15% बढ़ाएगा तो सर 15 छक्का 90, 9 आएगा सर बढ़त, 9 आएगा तो सर 69 सर। सर इधर आप समझिए ना सर, अंतर निकालिए। 46। बोलिए सर, पहले इनकम कितनी, अब बचत कितनी थी, अब कितनी हो गई? सर कितनी बचत बढ़ी? कितने से? इनटू सर कितने % बढ़ता आ रही है? सर सरल है कि बहुत सरल है सर? ये मेथड और ये मेथड दोनों समझ में आ गए। 100 मान लेते तो 60, 15% बढ़ाना था तो 15 बढ़ गया। 100 का 15% 15, 15% 6 का 60 का कितना? बोलो 9, 15 6 का 90, 9 बढ़ेगा, 60 से 69 हो जाएगा। 150, 115 कमाया, 69 खर्चा कर दिया तो कितना बचत है? 40 से 46, 6 बढ़ा 40 से इंटू। सर समझ में आ गई? सर ये मेथड थोड़ा सा शॉर्टकट हो गया, इसमें फिगर अब कम होती है। 15% बढ़ा, हम कह रहे 5 भाग पे तो 15 पना, सीधा मल्टीप्लाई, 15 तिया 75 पे 45 गया, 2 पे 35, मतलब कौन सा सरल है, ये या ये? सर दोनों ही सर। समझ में आ गया? नोट हो गया? वीडियो पे जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी देखिए आराम से क्या लिखा है कि भाई शिवम पराशर सर का मासिक वेतन जो है वो 13,500 रुपए है और उसका खर्च 9,000 रुपए है। आपको क्या लगता है निकालना परसेंटेज है, डाटा की आवश्यकता है कि डाटा के रेशियो की आवश्यकता है? रेशियो किसकी आवश्यकता है? इतना बड़ा नंबर लेकर फिर उसका परसेंटेज निकालना सर कोई मतलब है क्या? कोई मतलब है क्या? तो 9,000 और इसका रेशियो लेने जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 15 9 135 और 15 छक्का 90, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका, मतलब क्या हुआ? 3 भाग कमाता था, 2 भाग खर्चा करता था, कितने भाग बचत करता था बेटे? 1 भाग बचत करता। बोलो बात समझ में आ गई? डाटा रखने की जरूरत है क्या? डाटा रखेंगे तो क्या बढ़ जाएगा? कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन हमको कभी अच्छी लगती नहीं। मैथ्स का प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेशन। और जितनी कैलकुलेशन को मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे, उतना अच्छा आपका आंसर जल्दी आएगा। करेक्ट है? अब बात समझने की है कि उसका वेतन सर कितने % बढ़ जाता है? सर 14% बढ़ जाता है। और खर्च कितना % बढ़ जाता है सर? 7% बढ़ जाता है। तो उनकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सर आप समझिए ना, इधर कितना बढ़ा है? 14%। और सर इधर कितना बढ़ा है खर्च? 7%। इधर सर देखना है तो 14 तिया सर कितना हो गया? 42। 7 दूनी कितना हो गया? 14। अब 42 और 14 तो सबको पता है सर 28 रहा होगा। बोलो सर, तो कितने % बढ़ेगा? 28। नहीं समझ में आया सर? यदि और समझना है तो भाई यदि 3 भाग है तो 300 कमाता है
200 खर्च कर देता है तो सर बचत कितनी, और यदि किसी ने कहा सर 14% बढ़ेगा तो 14 तिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 342। बेटे ध्यान देते रहिए, 7% बढ़ा तो 14 बढ़ गया तो 200। अब सर यहाँ पर 342 कमाया, 214 खर्चा कर दिया, तो कितने की बचत हुई? सबको पता है कि 128 की, 100 से 128 हो गई, कितना बढ़ गया बेटे 28%। तो ये ध्यान रखना है कि उनकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो बचत में होगी 28% का वृद्धि, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है वेतन के साथ कैसे लेना है और किस तरह से उसको कंसीडर करना है। आपको वेतन नहीं चाहिए, आपको खर्च नहीं चाहिए, आपको उसका रेशियो लेना होगा ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए और बेहतर तरह से आपको समझ। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए और बहुत बैठकर पढ़िए। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियो डालता जाता हूं कि बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे किसी भी कारणवश, जिनके पास ऑफलाइन बैचेस के लिए प्रॉब्लम हो रही है या पैसे नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ा थोड़ा वीडियो इसलिए डालता हूं, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए एक इनिशिएटिव का काम करता है कि हमें आज ये काम कर लेना है, तो वो करता है बैठ करके। तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं, आराम से इस चीज को पढ़ सकते हैं। अगला अगला सर क्या है, तो पिछले वाले का आंसर समझ में आ गया सबको? सब लोग पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए। जैसे मैं ये बढ़ा रहा होता हूँ तो आपका काम क्या होना चाहिए, आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए, क्वेश्चन नोट करना चाहिए और अपने आप सॉल्व करना चाहिए, फिर उसका आंसर देखना चाहिए, तब आपको मजा ज्यादा आएगा। विपिन जी अपने वेतन का कितने प्रतिशत खर्च करते हैं बेटे? 75%। मतलब समझ में आ रहा है? 75% कोई खर्च करता है, इसका मतलब क्या होता है? 3/4। सर 25% बोला करो बेटा, 25%, 75%, 3/4, 4 में सर 3 भाग खर्च हो गए। एक बार 4 में 3 भाग खर्च हो गए, फिर क्या कह रहा है? वेतन 25% बढ़ गई, तो 25% बढ़ गई का मतलब है 25 को 100 बढ़ी, बोलो ना भाई 100 बढ़ी, और उन्होंने अपने खर्च को 10% बढ़ा दिया, 10 तिया 30, अब इधर 70 ना बेटा, तो कितने परसेंट? 70। आप ऐसे तो करेंगे, या आप 4-3 मान रहे थे तो क्या मान लेंगे, 400 चाहे 300 और कितना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? परसेंटेज में 100 बना लेते हैं। 400 में 25% बढ़ाया तो 25 को 100 बढ़ जाएगा, तो कितना? और 10% बढ़ाया तो बेटा कितना हो जाएगा? सर कितना आना चाहिए? 100। 100 से 170 हो रहा, कितने परसेंट बढ़ा? सर समझ में आ रहा है अच्छे से? आंसर विल बी। तो सर बेहद आसान क्वेश्चंस होते हैं और बेहद आसानी से लोग कर लेते हैं। तो आज हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? आय व्यय और बचत की। आय व्यय और बचत की। समझ में आ रहा होगा अच्छे से? सर बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि रेशियो के साथ कैसे कंबाइन होता है आय व्यय बचत। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल का व्यय 12-17-3 के अनुपात में है। यदि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20, 30 तथा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इन वस्तुओं पर होने वाले व्ययों के कुल कितनी प्रतिशत व्यय हो वृद्धि हो जाएगी? सर क्या कर सकते हैं? सारे लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर, बोलिए सर, कर सकते हैं? करके देखिएगा सर। कुछ नहीं करना, इट्स वेरी इजी। 12 भाग में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 20 की। 17 भाग में कितने परसेंट वृद्धि हो रही है? 30 की। और सर 3 भाग में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है? टोटल कितने में? 12, 17, 3, 32। नहीं समझ में आ रहा है? तो बेहद आसान सा क्वेश्चन बन जाता है और लड़कों को समझ में आने लगता है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। अब लड़के यहां से समझने लगते हैं कि 2 से काट दिया तो कितना आ जाएगा? हाँ बेटे क्या हो गया? 20 की, यस 10 आएगा। तो 12 दाम कितना हो जाएगा? 120 प्लस 15 सत्ते 105, 15 एकम 15, 10, 25, 25 बटे में टोटल करिए कितना आ रहा है? 375, 375 प्लस
450 बटे 16 और कट गया 225 बटे 8 कर लो भाई, 8 दूनी 16, कितना बचा 28 सही एक। तो सर कोई ऐसी तकलीफें नहीं है, बड़ा आसान सा हो जाता है और बड़ा म्यूचुअली है। मतलब जब भी कभी रेशियो दे दे, मैं दूं कि भाई मैं 3 भाग शर्ट पे खर्चा करता हूँ, 4 भाग पैंट पे खर्चा करता हूँ और 2 भाग अंडरगारमेंट्स पे खर्चा करता हूँ, ऐसा है 3-4-2 का रेशियो है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ यदि इस पे रेट 10% बढ़ जाए, इस पे 5% बढ़ जाए और इस पे 15% बढ़ जाए, तो बताइए कितनी वृद्धि हो जाएगी खर्चे में? खर्चे में क्या वृद्धि? खर्च तो हो ही रहा था पहले, 3 भाग 4 भाग 2 भाग, इस पे 10% वृद्धि हुआ इस पर, और इस पर क्या है, कुल वृद्धि कितनी होगी? खर्च में कुल वृद्धि 10 तिया 30, 5 चौको 15 दूनी, टोटल कर लो 80 बटे 9। बोलो सर 8 से 8 बटे 9। सर कहाँ दिक्कत होगी? नहीं समझ में आया? अनुपात उस पर होने वाली वृद्धि इंटू करा के रेशियो को जोड़ करके भाग दे देंगे, आराम से आ जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। तो ये सब हम लोग आज बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आय व्यय खर्च पर वृद्धि हुई। हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा आय व्यय खर्च पर, फिर देखा रेशियो में होने वाली वृद्धि पर। एक और क्वेश्चन देते हैं तो आपको समझ में आने लगेगा कि वास्तव में क्या है। अब बात करेंगे चैन रूल की, या बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्या लिखा है? विक्रम अपनी आय का 20% भोजन पर। बहुत बड़ी गलतियां है, बच्चे ये करते हैं, उसको चैन रूल से लगाने की कोशिश करते हैं और वो गलत होता है। चैन रूल तब लगता है जब वर्ड यूज होता है शेष का। क्या वर्ड यूज होता है? अब जैसे यहां पर क्या लग गया, वो कॉमा, यहां तो चैन रूल लग जाएगा पर, और यहां पर नहीं लगेगा, बड़ी दिक्कत होती है। आप इसको यदि सिंपल करें कि सर कितना था टोटल 100 में यदि उसने 20% फूड पर खर्चा किया और 15% एजुकेशन पे खर्चा किया। सुनो ना सर, सुनता नहीं आप लोग। 100 पे 20 किस पर खर्चा किया? भोजन पर। 15 किस पर खर्चा किया? तो सर आप बताइए कितना बचा? सर 35 निकल गया, तो सर बचा कितना? अब सर इस पे देखो चर्चा करता, कहता बची हुई आय का मतलब जो स्टार्ट करना है वो कहां से करना है आपको? कहां से करना है आपको? 65 पर 40% किस पर खर्चा किया और इन सब के बाद उसके पास कितना बचता है? बोलो 40 इधर खर्चा हो गया, 30 इधर खर्चा हो गया, तो आपको समझ आने लगता है कि क्या सर 30 ही तो बचा, मतलब 65 का 30% जो बचाता है वो एक्चुअली 1950 रुपये। तो सर इसको आप जब कट करेंगे कितना आएगा? एक बराबर कितना आया? हमने कितनी मानी थी इनकम? 100 बराबर 10। आंसर इज 10। सर सरल था कि बहुत सरल? नहीं समझ में आया सर? तो फिर तो समझिए 100 क्या किया, 20% किस पे खर्च हो गया, 15% किस पर, तो सर बचा कितने परसेंट? तो 100 का 65% क्या आएगा? 100 का 65% 65 आएगा। अब 65 का 40% मनोरंजन पर, 30% मेडिकल पर, तो बचत कितनी होगी? तो सर ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि हमने मनोरंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटरटेनमेंट है, और कुछ, और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, मेडिकल, ठीक है सर। तो ये समझ में आ गया। अगला सर इसी तरह का है क्वेश्चन, सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंजना के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करती है, शेष धन का 5% वह यातायात पर खर्च करती है, तथा उसने 120 रुपए क्या दे दिए। यदि उसके पास अभी भी कितने रुपए शेष बचे हो तो बच्चे यातायात पर कितने रुपए खर्च किए? सर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, यदि हमें टोटल पता चल जाता तो इस धन का 20% खरीदने पर 20 पर फिर 5% खर्च करने के बाद 80 बचा। बोलिए ना सर। देखिए इसको ये चैन रूल से करें तो भी हो जाएगा। 100 था, आपने 20% खर्च कर दिया तो कितने परसेंट बचा? 80%। बोलो ना यार, 100 पे 20% खर्च कर दोगे तो कितना बचेगा? आपने 5% किस पर खर्च किया है? यातायात पर, मतलब कितने रुपए?
₹4 खर्चा किए हमारे हिसाब से, और 120 रुपए क्या दे दिए, दान दे दिया। भाई 4 इधर खर्चा किए, 120 उपहार में दे दिया और 1400 रुपए बचाए। मतलब बात समझो ना, समझिए बात। तो यात्रा पर कितने रुपए खर्चा किया, हम तो कह रहे 5% खर्चा किया, तो सर 95% बचा ना, बोलो ना। 80 का कितने परसेंट, 95% बराबर कितने रुपए, 1400, करेक्ट है। यस, आप ये गलती नहीं कर सकते। देखिए 1400 तो था, प्लस 120 कौन सा था, उपहार वाला। भाई हमारे पास 1520 बचे होंगे, तभी तो हमने 120 देके 1400 बचाए। वो तो हमारी अपनी मर्जी है ना। इस पर लास्ट में 5% निकालने के बाद हमारे पास कितने बचे होंगे, नहीं समझे, 1400 या 1520, 1520। तभी हमने क्या दिया, 120 रुपए किसमें दे दिए, उपहार में। इसका मतलब बहुत आसान है कि हम 80 का 95% बराबर किसके बेटे, 1520, और 0 से 0 क्या करेंगे, हाँ, आठ बार जाएगा, 4 से 80, एक बराबर कितना, और 4 रुपए तो खर्चा किए। सर बहुत आसान हो जाता है, पर ये 5% 100 का नहीं होता है, किसका होगा, 80। इसलिए बस ये इंपॉर्टेंट, और कोई रीजन। और सर बड़ा सरल सा था, नहीं आया समझ में। सर आसान आसान से क्वेश्चन है, और सर तकलीफ होनी नहीं चाहिए सबको। तो इसी तरह से जो आय व्यय खर्च के क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं, और बेहतर तरह से आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।